हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है डे नंबर 82 उस 300 दिन की सीरीज़ का, जहां हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस विद मल्टीपल रिवीजन्स करने वाले हैं। ओके, स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अंदर अपने हम टाइम को हम लोग डिवाइड करते हैं। उससे पहले चलते हैं यहाँ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति आपको ना हो जाए। कोई भी डाउट है आपका, इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मंथन_IAS। ओके, मंथन_IAS, राइट। तो स्लॉट 1 के अंदर हमारा IR चल रहा है, GS पेपर 2 का जो पार्ट है। G21 लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ नया दिखाना। G21 क्यों लिखा है? क्योंकि G20 अब G21 हो चुका है अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद से। ओके, G7 के बारे में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि G21 से पहले ना G7 ही एक इम्पोर्टेंट हुआ करता था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था G7। दुनिया की मोस्ट पावरफुल 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है। मोस्ट पावरफुल कहने का मतलब है कि जो इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके, इसके अलावा क्वाड के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहले G20 की जब हम बात करते हैं, G20 आप देखोगे हर सेक्शन से आपको कंट्री मिल जाएंगे, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, ब्राज़ील हो, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज प्लस डेवलपिंग कंट्रीज दोनों आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, G20 की जब हम बात करते हैं, जो कि अब G21 हो चुका है। अभी इसी साल इस वाले रीजन को, यानी अफ्रीकन यूनियन को इसमें मतलब ऐड कर दिया गया है। ओके, अब इसके अंदर 2 यूनियन हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो यूरोपियन यूनियन पहले से था, राइट, अभी अफ्रीकन यूनियन और आ चुका है। इसके अलावा 19 कंट्रीज ऑलरेडी हैं इसमें। तो G20 के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो कि वो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है, किस तरीके से 90s के लास्ट टाइम में जो है एकदम से इसका फॉर्मेशन हुआ, और मतलब कैसी क्यों सिचुएशन आई थी थाईलैंड में, आपको पता है किस तरीके से वहाँ पर रेसेशन आ गया था, और ये सब चीज़ें किस तरीके चली थी आपको पढ़ना है। ओके, तो उसके बाद इसकी कंटिन्यू मीटिंग्स कब से होने लगी और क्या क्या आउटकम्स आए। ओके, G20 के अभी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ है, इस बार इंडिया के अंदर इसकी प्रेसिडेंसी थी, इंडिया को मिली थी। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो निकल के आया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा जो अगला समिट होना है वो ब्राज़ील के अंदर होना है। ठीक है, इससे पहले जो इंडोनेशिया के अंदर जो समिट हुआ था, उस समिट के क्या आउटकम्स थे और इस बार के समिट के क्या आउटकम्स है, दोनों चीज़ों को आप पढ़ोगे, राइट। तो ये चीज़ें हो गई G20 के बारे में। इसके अलावा आप देखो G7 के बारे में बता ही दिया आपको। G7 पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इस साल इसकी मीटिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ओके, इसके अलावा क्वाड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के नज़रिए से। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए जनरली ये बनाया गया। यहाँ पर साउथ चाइना सी को लेके जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो जापान है इसके अंदर, क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आप देखोगे USA है, इंडिया है। ओके, तो ये कंट्रीज हैं क्वाड मिलकर बनाती हैं। किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ था, किस तरीके से मीटिंग्स होती हैं, और रिसेंट में जो मीटिंग्स हुई हैं उसको लेके क्या चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी आपको पता है क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है, जो हमारा रिपब्लिक डे है आने वाला, उसके आसपास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। तो IR के अंदर ये पूरा सिलेबस है जो कि आयोग के द्वारा दिया गया है। IR यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, ये येलो में जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि ये मेन से स्पेसिफिक पार्ट है। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप पर उम्मीद है आप लोग जुड़ चुके होंगे, मंथन IAS ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो चाहो जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफिसर्स, हैव अ ग्रेट डे।